हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दिव्य क्लासेस। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियोज़ लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पिछले दो वीडियोज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। और आप लोगों को बता दूं, मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स का पॉइंट्स बता रहा हूँ वो बहुत ही डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। और जो पॉइंट बता रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं 101% गारंटी लेके देता हूँ कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और यदि आप फर्स्ट यूज़र्स हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका प्रॉफिट ले सकें। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक 5-6 टॉपिक्स के साथ फिर से आप लोगों के साथ मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपका विपिन दुबे। ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको बता दूं कि जो मैं करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ वो आपका लेखपाल, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, जेई, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए आपकी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियोस को अच्छा देखेगा। जो कैंडिडेट जिसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है, जो एग्ज़ाम्स आगे आपका आना है, तो उन सबको आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना। चलिए आज का बढ़ते हैं। आज का आपका पहला टॉपिक क्या लेके आया हूँ आप लोग के लिए, चलिए देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं कुछ करंट अफेयर्स आपकी यूपी की भी लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे पास आप लोगों का रिक्वायरमेंट आई है कि सर आप यूपी लेखपाल जो आ रहा है उसके लिए भी आप तैयारी करा दीजिएगा। यूपी का जो करेंट है या यूपी की जो जीके हैं आप उसको भी थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो आप लोगों के लिए यूपी के करंट का कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है ना। और आगे जो वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उसमें आपको यूपी जीके भी मैं आपको ऐड करके दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप हमारे वीडियोस, सारे वीडियोस अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का मेन टारगेट मैंने आपको पहले पिछले भी वीडियो में दिए हैं कि मेन टारगेट आप यूपी ट्रिपल एससी जेई जो जीए की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपसे क्या कहता है। चलिए दोस्तों, तो आज आप लोगों से मैं 6 टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज की जो आपकी 6 टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ। पहला जो टॉपिक है आपका वो तो होगा आपका दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड होगा। पहला आपका किससे होगा, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड होगा। जो आपका दूसरा होगा वो आपका आरक्षण से रिलेटेड होगा। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, किसने आपको प्रथम राज्य बना है। तीसरा जो टॉपिक होगा आपका उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे अटल आवासीय स्कूल, इससे रिलेटेड होगा। चलिए चौथे की बात करते हैं। पॉपुलर मेठी को मिला काका हाथरसी पुरस्कार, जो आपको बता दूं हाथरसी पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो इन सब के ऊपर लोग चर्चा करेंगे। चलिए मोदी सरकार की शुरुआत क्या है, मोदी सरकार क्या है, किस राज्य ने बनाई है, तो ये सब के ऊपर लोग चर्चा करेंगे। सीए का विरोध किसने किया था। चलिए ये सारे टॉपिक आपके आज के हैं, तो इन सब पर हम लोग स्टार्टिंग से एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए पहला आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मिली मंजूरी। अब मैं आपको बता दूं कि बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पहले क्या होती है। तो आपको बता दूं दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि कोई ऐसा निर्माण या कोई ऐसे डैम का निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, जिससे आपका बहुआयामी प्रॉफिट लोगों को हो। बहुआयामी प्रॉफिट का मतलब होता है उससे आपकी सिंचाई भी हो सकती है, उससे आपकी लाइट सिस्टम भी बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं आपकी बहुउद्देशीय, नहर वगैरह भी निकलती है तो वो सिंचाई के वर्क में यूज़ होता है। तो इस तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो इसको आराम से, इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक स्टार्टिंग से पूरा देखना है। चलिए बता दूं कि आपका जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका जो अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम क्या होगा, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है, तो वो आपकी कहाँ पर है। अब दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। किस प्रकार की परियोजना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एकल परियोजना इस तरीके से भी आपकी चलती हैं। तो दो दिबांग परियोजना है वो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना। कहाँ पर है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है।
कि जो मंत्रिमंडल की समिति थी उसने 17 जुलाई कब 17 जुलाई 2019 को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1600 करोड़ की मंजूरी दी है। तो आपको बता दूं कि जो आपका IAS PCS या SSC लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, मतलब जो आपका आंकड़े से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह बन सकता है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी गई, 1600 करोड़ की। कब दी गई है, 17 जुलाई 2019 को इसकी मंजूरी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगली जो बात आती है इससे और रिलेटेड और आपको क्या मिल सकता है, तो चलिए इसका जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। बता दूं कि यह भारत में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो आपको बता दूं कि जो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस प्रकार की है, जल विद्युत परियोजना है। किस प्रकार की परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाने वाले बांध की ऊंचाई 278 मीटर की होगी, जो भारत में सबसे ऊंचा बांध होगा। आप लोगों को पता है कि अभी आपका भाखड़ा नागन बांध है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो फिर आप उसका क्या नाम देंगे, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना होगा, दिबांग डैम होगा, ठीक है ना, जो कि सबसे ऊंचा होगा। उसकी ऊंचाई कितनी होगी, आपकी 278 मीटर की होगी। और कहाँ पर होगी, तो वो आपकी कहाँ पर होगी, अरुणाचल प्रदेश में होगी। चलिए इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ को कम करना है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, आपका बाढ़ को कम करना है। इसके तहत इस परियोजना में निर्माण से निचले इलाकों को बाढ़ से बचाया जा सकता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जब आपका उसमें बरसात ज़्यादा होती है बरसात के मौसम में, तो जो निचला एरिया होता है, निचले क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जहाँ पर गांव वगैरह होता है, तो उसमें आपका पानी क्या हो जाता है, ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण ज़्यादा समस्या होती है। तो ये बाढ़ को क्या करेगा, रोकेगा, सिंचाई के काम में आएगा। और आपका जो लाइट है, आपका जल विद्युत परियोजना उसको नाम दिया गया है, तो ये उसके वर्क में भी आएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चलिए ये आपका पहला टॉपिक हो गया आज का, ठीक है ना। चलिए सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका क्या कहता है, अच्छा से पढ़िएगा भाई दोस्तों, बहुत ही अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, स्थानीय युवाओं हेतु नौकरियाँ आरक्षित करने वाला प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो आपका स्टेट है, स्टेट में सबसे पहले जो नौकरी मिलेगी जो आपका स्टेट का होगा उसी को मिलेगी। तो ये बात बोली किसने है, आंध्र प्रदेश ने बोली है। किसने बोली है, आंध्र प्रदेश ने बोली है। तो कहने का मतलब है कि स्थानीय युवाओं को जो आरक्षण दिया है, पहला जो चांस मिलेगा वो आपका स्थानीय युवाओं को मिलेगा। यह बात किस गवर्नमेंट ने बोली है, तो आपका बता दूं आंध्र प्रदेश ने बोली है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका कि एक तो एजुकेशन से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, आपका आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका आगे क्या कहता है, राज्य के उद्योग तथा कारखानों में स्थानीय लोगों को रोजगार 75% आरक्षण देने हेतु 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक अधिनियम पारित किया है। अधिनियम पारित होने के साथ ही आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने स्थानीय नागरिकों के लिए अपने सभी निजी कारखानों औद्योगिक इकाइयों में नौकरियों को आरक्षित करने का प्रावधान दिया है। तो आपका कौन सा राज्य बन गया है, आंध्र प्रदेश है, जो आपकी फर्स्ट स्टेट है जिसने आपको आरक्षित किया है कि नौकरियां यहीं मिलेंगी। तो ये आज का आपका दूसरा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना से था। दूसरा आपका क्या था, आंध्र प्रदेश से। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग बात करते हैं अपना उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। चलिए क्या कहता है, यह उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे अटल आवासीय स्कूल। तो यहाँ पर देखिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने 16 अगस्त 2019 को राज्य के प्रत्येक मंडल में जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अटल आवासीय स्कूल बनाने की घोषणा की है। तो आपकी किसने की है,
कि एक तो आपसे यही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अटल आवासीय स्कूल किस स्टेट में बनाए जाएंगे। अटल आवासीय स्कूल किस स्टेट में बनाए जाएंगे, तो आपको बता दूं कि किस में बनाए जाएंगे, आपके उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। ठीक है ना। किस टाइप के होंगे ये, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर होंगे। ठीक, चलिए इसमें पहला टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या कहता है दोस्तों, इन स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ निःशुल्क भोजन एवं रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि आपका अटल स्कूल में आपका एडमिशन होता है तो उसमें आपको ना तो एजुकेशन का पैसा देना है, ना ही आपको खाने का पैसा देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, प्रत्येक स्कूल में 200 छात्रों की पढ़ाई और आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी, मतलब ओनली लिमिटेड सीट रहेगी 200। चलिए आगे बात करते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी, मतलब कहाँ तक के 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी। अगला आता है आपका, प्रदेश में खुलने वाले इन विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी है। कितने करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी है, 50 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी है। अब इसके थोड़ा सा उल्लेख क्या कहता है, अच्छे से पढ़िएगा। अटल बिहारी आवासीय स्कूल में ऐसे श्रमिकों के बच्चों का प्रवेश होगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत होंगे। कहने का मतलब है कि जो आपका मजदूर वर्ग का होता है, जिनका आपका पंजीयन है, तो उनके जो बच्चे होंगे वही केवल अटल स्कूल में पढ़े जाएंगे। ठीक है ना। अटल आवासीय स्कूल जो होगा उसमें ना तो आपकी पढ़ाई का पैसा लगेगा, ना ही आपके रहने खाने पीने का लगेगा। तो ये आपका क्या है, आपका उसके अंतर्गत जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, चौथा पॉइंट आता है आज का। चौथा टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, देखिएगा, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों को। चौथा टॉपिक क्या है आपका, पॉपुलर मेरिठी को मिला काका हाथरसी पुरस्कार। अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हाथरसी पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार है, वो आपका हास्य क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब लाफिंग क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपके ये श्रेष्ठ कवि होते हैं, हास्य कवि होते हैं, उन लोगों को काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, काका हाथरसी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, हास्य कवियों को दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका ये बनेगा कि किस प्रदेश में दिया जाता है, तो आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। तो चलिए आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिएगा आपका जो पहला पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि को काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। तो अच्छे से समझ लेगा, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हास्य कवि को काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर 2019-20 में किसको मिला था। चलिए तो यहाँ पर उसकी भी बात कर लेते हैं कि जो पहली लाइन है आपका, नामचीन मजाकिया, नामचीन मजाकिया शायर डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी। मतलब कहने का है ना, पॉपुलर मेरठी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेरठ से आपका बिलोंग करते हैं, इसलिए ना पॉपुलर मेरठी कहा जाता है। और इनका नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह। क्या नाम है इनका, सही नाम आपका क्या है इनका, डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह इनका सही नाम है। इनको पॉपुलर मेरठी कहा जाता है, नामचीन मजाकिया शायर भी कहा जाता है। तो आप लोगों को इस तरीके से आपको 2-3 नाम याद रखने हैं इनके। पर जो सही नाम है, सही नाम तो आपका क्या हो गया, डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह, डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेठी। दूसरा नाम क्या है इनका, नामचीन मजाकिया। ठीक है, अगले बात करते हैं आपका। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस पुरस्कार के तहत शॉल, श्रीफल और 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। इसके तहत क्या होता है, एक शॉल दिया जाता है, श्रीफल दिया जाता है और 1 लाख रुपए के नगद राशि दी जाती है। उल्लेखनीय है, पॉपुलर मेरठी पिछले 35 वर्षों से पूरी दुनिया में मेरठ का परचम लहरा रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मेरठ से बिलोंग करते हैं आपके, इसलिए ना पॉपुलर मेरठी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का चौथा टॉपिक था। चलिए 5वें टॉपिक की बात करते हैं। 5वां टॉपिक आपसे क्या कहता है, उड़ीसा में मुख्यमंत्री ने मो सरकार की शुरुआत की।
ठीक है। अब चलिए दोस्तों आपकी बात करते हैं कि उड़ीसा की सबसे पहले बात करेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका तो यहीं से बन जाता है पहली लाइन से ही कि मो सरकार की शुरुआत किसने की। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि मो सरकार की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों आप लोगों को पता हो कि मो सरकार की शुरुआत किसने की, उड़ीसा ने की है। अब जो उड़ीसा के आपके जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपके कौन से, नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने मो सरकार की पहल की 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को पहल की मो सरकार की मो सरकार में जो उड़ीसा ने की, नवीन पटनायक जी ने की है, ठीक है ना। अब ये मो सरकार है क्या, तो आपको बता दूं कि मो सरकार का जो मतलब है ये 5T मॉडल्स पर वर्क करती है। कितने मॉडल्स पर वर्क करती है, 5T मॉडल पर। कितने पर, 5T। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी मो सरकार है या उड़ीसा की सरकार है वो आपके कितने मॉडल पर कार्य करती है, तो 5T मॉडल्स पर कार्य करती है। चलिए ये अभी आपका अस्पताल और पुलिस स्टेशन पर लागू हुआ है, तो आप देखें ज़रा इसका, मैंने बताया आपको किस मॉडल पर कार्य करती है, 5T मॉडल्स पर काम करती है। अब देखिए आपका टी मतलब 5T मॉडल्स में आपका क्या क्या आता है, जल्दी से देखिएगा। 5T मॉडल्स में आपका क्या क्या आता है, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या आता है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा आप लोग। क्या क्या आता है आपका, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे टॉपिक आपके 5T मॉडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्या क्या आता है, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। तो मो सरकार की शुरुआत आपकी उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने की। मो सरकार की शुरुआत 5T मॉडल्स पे की है। कब की थी, 2 अक्टूबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, शायद ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। क्या है आपका, केरल विधानसभा ने सीए के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। कहने का मतलब है कि आपका जो केरल है, केरल आपका फर्स्ट स्टेट है, पहला स्टेट है जिसने सीए के विरोध में आपका प्रस्ताव पारित किया था। अच्छा, सीए का इसने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है ना। अब क्यों नहीं किया था दोस्तों, तो ये क्या है, ये तो उनके अंदर की राजनीति की बात है, तो इसकी कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ इस टॉपिक को, ये आपका लास्ट टॉपिक है। क्या कहता है आपका, केरल विधानसभा ने सीएए के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव, ठीक है ना। तो केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए संशोधन के 31 दिसंबर 2019 को प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस ने केरल के वामपंथी सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। मतलब कहने का, जब इनने विरोध किया तो कांग्रेस ने इनका समर्थन किया। ऐसा करने वाली केरल विधानसभा पहली विधानसभा है। तो आपको बता दूं कि सीए क्या है आपका, सीए आपका क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम। मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में एनपीआर की बात की थी, ठीक है ना। अब एक वीडियो में ऐसा लेके आऊँगा जिसमें आपको सीएओ, एनआरसी, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए आप इतना ही। आगे चल के आप लोगों को इसी तरीके से मैं लेखपाल, एसएससी, बैंक, रेलवे और जो आपका एनटीपीसी के ये सारे एग्जाम है, इसी तरीके से आप लोगों को पर डे एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसी तरीके से करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट देता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि न्यू यूजर्स हो, तो बाकी आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे पता चल जाए, और व्यू करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन दिव्या क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू टुमारो।